सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हकीकत देखो में आपका स्वागत है। मैं सूरत नेगी। क्या इस देश में सच में चल रही है वोट चोर की सरकार? इसी पे आज हमने वीडियो किया एक तैयार। ये विपक्ष का आरोप है। तो दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि हम एक निष्पक्ष और सच्चाई पे आधारित वीडियो तैयार करते हैं, अपने आंखों देखे वीडियो तैयार करते हैं। हम किसी पार्टी के पक्ष में वीडियो नहीं तैयार करते हैं। हम वीडियो तैयार वो करते हैं जो सच में जनता के बीच में घूम रहा हो, हम और अपनी आंखों से देखा हो, उसी वीडियो को हम तैयार करते हैं और बड़ी मेहनत दौड़ भाग कर आपके लिए एक सच्चाई पर आधारित एक वीडियो लाते हैं। तो हमारा आज का सवाल है, आपने देखा होगा कल 11 तारीख को राहुल गांधी जी यानी पूरा गठबंधन, राहुल गांधी ने किस तरह से कर्नाटक में लोकसभा इलेक्शन के द्वारा की गई वोटिंग का एक डाटा निकाला। डाटा तो चुनाव आयोग की साइड से निकलेगा, किसी और की साइड से तो निकलेगा नहीं। उसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी करके अपनी सांसद जिताए हैं और एक एक एड्रेस पे कई वोटर मिले हैं। खूब बम फोड़ा, क्योंकि पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि मेरे पास एक ऐसा बम है, जब मैं उस बम को फोड़ूंगा तो पूरे देश में खलबली मचेगी और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उसका कहीं ना कहीं कान तक हिल जाएंगे। और कर्नाटक में जाके उन्होंने ऐसा बम फोड़ा है जिसने पूरी देश की राजनीति में भूचाल आ गया। आपने इस पहला सवाल, जब आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से विपक्ष इधर उधर कट रहा था, वो विपक्ष इस बम फूटते ही एक छतरी के नीचे आके खड़ा हो गया। सबसे पहले तो राहुल गांधी ने इस बम फोड़कर पूरे विपक्ष को इकट्ठा कर दिया है। दर्शकों, ये भी देखने वाली बात है, हमारे आंखों देखी है। दूसरा हमारा सवाल है कि जब इन्होंने ये आरोप लगाया और इस आरोप से पूरी राजनीति में खलबली मच गई, पूरा गठबंधन सक्रिय हो गया, पूरा विपक्ष सक्रिय हो गया इस बम फोड़ने के लिए, क्योंकि लगातार इलेक्शन है। 2025 में बिहार, 26 में बंगाल और 27 में यूपी, उत्तराखंड और जगह भी है। तो दर्शकों, जब चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई आपके पास सबूत हैं, तो आप 30 आदमियों को लेकर, जो आपका डेलीगेशन है, डेलीगेशन लेकर पूरे 30 आदमियों को लेकर आप हमारे दफ्तर आए और अपना सबूत पेश करिए। तो आपने देखा होगा कल जैसी संसद में कार्रवाई खत्म हुई तो 30 आदमी नहीं 300 सांसदों के साथ राहुल गांधी ने कूच किया चुनाव आयोग दफ्तर की तरफ। और खाली 300 सांसद ही नहीं थे, इनके समर्थक भी थे। आंध्र प्रदेश, कनाडा से भी इनके, तेलंगाना से भी इनके समर्थक आए थे इन्हें समर्थन देने के लिए। उस पर भी हमने एक वीडियो तैयार किया था। तो क्या दर्शकों, क्या ये चुनाव देश को गुमराह कर रहे हैं या फिर ये चुनाव आयोग को गुमराह कर रहे हैं? ये कर क्या रहे हैं, इस पे आपको कमेंट्स लिखना। जब इनके पास पूरे सबूत हैं और चुनाव आयोग ने इन्हें 30 आदमियों के साथ बुलाया था तो ये क्यों नहीं गए? ये सवाल भी यहाँ पे खड़ा होता है। हम अभी भी कह रहे हैं कि हमें किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रही है, लेकिन सवाल आपको हम बता रहे हैं। क्यों? क्या इनके पास 30 बहुत बड़े इंटेलिजेंट नेता थे, अखिलेश यादव, अर्जुन खड़गे, और तुम्हारा महाराष्ट्र से, बंगाल से, कर्नाटक से सारे दिग्गज सांसद इनके पास थे, तो इन्हें जाना चाहिए था सबूत के साथ। इन्होंने 300 सांसदों के साथ चुनाव आयोग दफ्तर तक कूच किया। इनको पता था कि हम 300 आदमी, 300 सांसदों और समर्थकों के साथ जाएंगे तो पुलिस बीच में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करेगी और हमें उठाएगी और हम फिर बोलेंगे कि पुलिस ने हमारे साथ बदतमीजी किया, हमें गिरफ्तार किया,
हमें चुनाव आयोग दफ्तर तक नहीं जाने दिया है। और दूसरा सवाल, चुनाव आयोग दफ्तर यानी निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था हम उसे मानते हैं, चाहे प्रधान का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो, उसके लिए सब बराबर है, वो किसी पार्टी से उसका लिंक नहीं होता। लेकिन विपक्ष आज कहता है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन चुकी है और आज कहीं ना कहीं विपक्ष को हराने में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का हाथ है। बिहार एसआईआर पे भी आपने देखो, एसआईआर पे भी बिहार में कैसा तांडव मचा हुआ, विपक्ष में कैसे खलबली मची हुई। क्या जिनके नाम कटे हुए हैं ये जरूरी नहीं है कि वो वोट बीजेपी को नहीं देते थे या विपक्ष को नहीं देते थे? चुनाव आयोग कह रहा भाई कोई यहां से चले गया है, कोई मर गया है, कोई कहीं चले गया है, तो अपनी प्रक्रिया। अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ये खाली बिहार में नहीं, एसआईआर हम पूरे भारतवर्ष में इसको कराएंगे। इस पे भी आपका क्या कहना है, कमेंट से जरूर करें। तो दर्शकों, हमारा सवाल ये है, सबसे बड़ी सवाल ये है कि सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जब 30 आदमी बुलाए थे तो 300 आदमी क्यों आए? ये साफ जाहिर होता है कि जो राहुल गांधी जी हैं, जो पूरा विपक्ष है, जो पूरा गठबंधन है, वो इसका समाधान नहीं चाहता है। अगर वो इसका समाधान चाहता है तो चुनाव आयोग दफ्तर जरूर जाता, चुनाव आयोग दफ्तर जाता, कुछ कमियां होती तो कार्रवाई होती, और कार्रवाई होती तो ये मामला यही ठंडा हो जाता है। अब देखो, ध्यान दो, ये कहाँ चाल चली गई। हम पत्रकार हैं, हम पकड़ लेते हैं कि ये कहाँ चाल चली गई है। विपक्ष ने कहा है अगर ये मामला अभी इसमें अभी जांच पड़ताल हो गया और ये मामला अभी शांत हो गया तो आगे हम चुनाव में क्या बोलेंगे। इसलिए इन्होंने प्री प्लान के तहत 300 सांसदों के साथ कूच मारा और फिर कहीं ये तितर बितर हो गए, कहीं पुलिस ने उठा दिया। अब ये चुनाव आयोग के पास नहीं जाएंगे, अब ये सीधे जनता के पास जाएंगे, हर डिबेट में बैठेंगे, हर रैली में बैठेंगे कि भाई वोट चोरी हो रहा, वोट चोरी हो रहा, वोट चोरी हो रहा, लेकिन चुनाव आयोग के पास नहीं जाएंगे। तो ये भी समझने वाली बात। और कल आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए, विपक्ष के एक मजबूत नेता हैं, बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और राहुल गांधी से ऊपर उनका नाम उछल गया और पूरे मीडिया के हेडलाइंस बन गए। पूरी मीडिया में जहां देखो अखिलेश यादव जी की फोटो छाई हुई। तो हमारा सवाल इसी पे है दर्शकों कि क्या सच में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी हर साल एक बम लेके आते हैं। कभी वो भारत जोड़ो यात्रा लेके चलते हैं, वहां बम फोड़ते हैं, कभी न्याय यात्रा लेके बम फोड़ते हैं, कभी मोहब्बत की दुकान चला के बम फोड़ते हैं, और कभी राफेल डील पे जब पहली खेप हमारे भारत आए थे तो उन्होंने जनता के बीच में चौकीदार चोर, चौकीदार चोर, चौकीदार के चोर के नारे लगाए थे, वहां भी बम फोड़ा था, फिर खटाखट वाला बम फोड़ा। अब भाई ये बम बुश हो रहे हैं तो इसमें कोई क्या कर सकता है? तो अगर ये अब उन्होंने जो बम फोड़ा है वो ऐसा बम है जिसमें पूरा विपक्ष एक छतरी के नीचे आके खड़ा हो गया है। और आप देख सकते हैं कि जो विपक्ष इधर उधर जा रहा था, कल आपने देख लिया होगा कि संसद भवन से जब निकले थे तो सब एक ही छतरी के नीचे थे। तो दर्शकों, हमारा सवाल आपसे ये है कि क्या सच में राहुल गांधी के पास इसके सबूत हैं? क्या सच में इस देश में जो सरकार चल रही है, वोट चोर की सरकार चल रही है? अगर राहुल गांधी जी के पास इसके सबूत हैं तो चुनाव आयोग ने बुलाया तो मिलने क्यों नहीं गए? हमारा ये सवाल है कि क्या राहुल गांधी जी नहीं चाहते हैं कि इस सवाल का, समस्या का समाधान हो, इसका निष्कर्ष निकले? क्या फिर इस बात को वो आने वाले इलेक्शन के लिए दबा के रख रहे हैं कि भाई हम इसका बम तो इलेक्शन में फोड़ेंगे, इसकी आवाज हम इलेक्शन में उठाएंगे, हम तो चुनाव आयोग के पास नहीं जाएंगे? तो दर्शकों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को तथ्य क्या है इसमें, इसको पकड़ें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं वो सच है। इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना। जब 30 आदमी को बुलाया था तो 300 आदमी ने कूच क्यों किया समर्थकों के साथ? क्या इसमें भी आप कमेंट्स में लिखना। क्या ये चुनाव आयोग के सामने सबूत पेश करना चाहते थे या फिर ये अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे? इसमें भी आप कमेंट बॉक्स में
जरूर लिखना। साइड में आप देख रहे होंगे कि कैसे वीडियो चल रहा, किस तरह से जो है कांग्रेस के एक एक नेता बौखलाए हुए हैं। वो कह रहे हैं भाई हमारे सांसद, 4 सांसद बेहोश हो गए, कोई कह रहा है किसी का पांव टूट गया, कोई कह रहा भैया किसी की तबीयत खराब हो गई। तो क्यों? सवाल यह भी उठता है कि 30 आदमी बुलाए थे तो तुम 300 सांसद जा कहां रहे थे? तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीडियो की समाप्ति यहीं पे कर रहा हूं और अब मैं फिर एक बार लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि हम निष्पक्ष वीडियो दिखाते हैं, हम किसी के सरकार के पक्ष में नहीं बोलते हैं। जो हमारे आंखों देखिए, जो हमारे सामने है, वो हमने वीडियो में आपको रखा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, जो चैनल से नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सच्ची खबर के साथ कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।